नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग आयु संबंधी एक बहुत ही प्यारा सवाल सॉल्व करने का काम करते हैं। ये सवाल जब भी एग्ज़ाम में आता है तो इसको लगाने का एक बहुत ही जो सरल तरीका होता है वो ऑप्शन बेस्ड होता है। आप ऑप्शन को पकड़िए, जो भी सवाल में कह रहा है उस कंडीशन को आप फुलफ़िल करने वाला ऑप्शन देखिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, प्रोसेस से उसको बताना हो, जैसे कक्षा 6, 7, 8 में, तो उस विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो आइए दोनों तरीके से हम लोग सवाल को देखते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 है। यानी एक पिता है, उसका बेटा है, दोनों की आयु को अगर जोड़ दिया जाए तो 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद, यानी कि जो उनकी वर्तमान आयु है उससे 4 वर्ष के बाद में जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यानी जो पिता और बच्चे की वर्तमान आयु है उसके 4 साल बाद पिता की आयु अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी उम्र है। अब हमने क्या कहा, पहला तरीका क्या है कि आप ऑप्शन पकड़ो, तेज़ी से सवाल को लगाओ और आगे बढ़ जाओ। दूसरा क्या है, इसको प्रोसेस बेस्ड कैसे किया जाएगा। तो आइए दोनों तरीकों से, पहले तो हम लोग ऑप्शन के सहायता से देख लेते हैं। कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है, तो भाई इसमें एक पिता की आयु दिया है, एक पुत्र की आयु दिया है, दोनों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 40 और 16 56, भाई पहला स्टेटमेंट तो सटीक बैठ गया। दूसरा भी देख लेते हैं, क्या दूसरा सही बैठ रहा है। कह रहा है 4 वर्ष बाद, अगर आज 40 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद भाई ज़्यादा पिता की आयु होगी, तो इसलिए हम 40 को पिता की आयु मान रहे हैं, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु 44 हो जाएगा। तो भाई 4 वर्ष बाद केवल पिता की उम्र थोड़ी बढ़ेगी, बच्चे की भी उम्र बढ़ेगी, तो बच्चा भी 16 और 4 20 का हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद उसने कहा, तो हमने 4 वर्ष बाद की आयु निकाल ली। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो यहाँ तो पुत्र की आयु की 3 गुनी नहीं बैठ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए भाई, यानी दूसरा स्टेटमेंट नहीं फुलफिल हुआ, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि 56 है, तो 44 और 12 56, पहला स्टेटमेंट यहाँ भी बैठ रहा है। कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 44 4 48 हो जाएगा और 12 4 16 हो जाएगा। कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, 16 3 48। यहाँ आप देख रहे हैं जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु का 1/3 है, या इसी को उल्टा घुमा के कह दें कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो आपका यही बन जाएगा, 44 वर्ष और 12 वर्ष। लेकिन अगर यहाँ तो अगर हमें कंपटीशन एग्जाम में देना हो तो हम लोग ऐसे करके सवाल को लगा के आगे बढ़ जाएंगे, हमें प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। बट छोटे बच्चे को समझाना हो तो इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, उन तरीके को हम लोग आइए देखते हैं। कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग, मान लेते हैं, अगर माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु x मान लें, और पुत्र की वर्तमान आयु y मान लें। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट शर्त से, पहले शर्त से कह रहा है कि दोनों की आयु यानी पिता की आयु प्लस बच्चे की आयु का योग जो है वो 56 है, ये पहला हमारा कंडीशन बन जाएगा। दूसरा कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद भाई सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त हमारा क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी ये पिता की आयु है, इसमें 4 जोड़ दो आप, ये बेटे की आयु, इसमें आप 4 जोड़ दो। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। हम दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो भाई ये 3 गुना है इसका, तो हमें इधर ही तो मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, तभी दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 4 = 3y और प्लस 3 4 या 12। यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, यानी x और y को एक तरफ कर लेते हैं, गिनती को एक तरफ कर देते हैं, तो x - 3y = ये 12 और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 8 हो गया। यानी यहाँ हमारा दूसरा ये कंडीशन बना।
पहला कंडीशन x + y = 56 था। अब इसमें हमें क्या करना होता है, एक चर को गायब करना था कि एक चर का मान निकले, फिर किसी समीकरण में रख के दूसरे चर का भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है x सिंगल दिख रहा है ना, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं पहले, x + y = 56। ये हमारा पहला कंडीशन था। अब दोनों कंडीशन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, x को गायब कर देते हैं। तो गायब करने के लिए यहाँ से हम घटा देते हैं, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटा दे रहे हैं, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस था, ये प्लस था ना, यहाँ से ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये हमारा तो कट गया, और यहाँ 3y और y दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, यानी -4y हो जाएगा। और इधर माइनस और प्लस घट जाएगा, 56 में से 8 गए, -48 बन जाएगा। तो माइनस से तो माइनस कट गया, यानी y बराबर हो गया 4 × 48, यानी y का मान 12 आ गया। y हमने क्या माना था, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भाई, किसी समीकरण में रख लेते हैं, इसी में रख देते हैं। y बराबर जब आप 12 रखोगे तो 12 इधर आके 56 से माइनस करेगा तो आपका कितना बनेगा, x की वैल्यू 44 बन जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही आंसर बनेगा प्रोसेस से। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आयु संबंधी सवाल सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस केवल एक जो कॉमन गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी उम्र में बढ़ोतरी या घटोतरी की बात करता है, पहले या बाद की बात करता है, तो लोग क्या करते हैं, केवल एक की उम्र में जोड़ देते हैं, दूसरे की उम्र में ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 4 वर्ष उसने बाद 4 वर्ष बाद की बात की, तो भाई 4 वर्ष केवल ऐसा तो है नहीं कि पिता ही 4 वर्ष बड़ा होगा, पुत्र की आयु ही ठहर जाएगी, वो भी तो 4 वर्ष बड़ा होगा। तो जब जुड़ेगा तो दोनों में पहले जुड़ेगा, उसके बाद जो कंडीशन दे रहा है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा गुना, वो किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से सवाल समझ में आया होगा आप लोगों के। तो फिर मिलते हैं किसी नए सवाल के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर बाय बाय।